गेस्टन प्लांटे का नाम लेकर मैं चल पड़ा गंगा सागर की उस पवित्र भूमि की तरफ जहां पर गंगा नदी समुद्र में जाकर मिलती। क्या बात है सर, क्या बात है। भारत की राजधानी दिल्ली की जान कही जाने वाली मेट्रो में बैठकर मैं निकल पड़ा विमानपत्तन की तरफ। वहां पर जाकर देखा तो लाइन लगी हुई थी। फिर मैं बस देखकर चकरा गया। मैं सोचने लगा क्या बस में इतनी दूर तक जाना पड़ेगा क्या। फिर मैंने प्लांटे बाबा का नाम लिया और बाबा ने मेरे लिए भेज दिया पुष्पक विमान। अभी मजा आएगा ना। पुष्पक विमान में बैठकर मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी थी। फिर लोगों ने मुझे बताया कि बकलोल, ये एम्बुलेंस नहीं है, ये तुम्हारा सामान जो है विमान के अंदर लोड कर रहे हैं। पुष्पक विमान ने अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग करके तीव्र गति से उड़ान भरी और मात्र 2 घंटे में मुझे पटक दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे पर, जो कि है कोलकाता के अंदर। मैंने अपने सामान की गठरी को उठाकर अपने सिर पर रखा और मैं आ गया हवाई अड्डे से बाहर आकर मैंने एक चौपहिया वाहन को किराए पर लिया और पहुंच गया सियालदह रेलवे स्टेशन। सियालदह पहुंचकर मैंने काकद्वीप स्टेशन जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। हरे भरे जंगलों से गुजरकर ट्रेन पहुंच गई काकद्वीप। यहां से बाहर आकर मैं पहुंच गया इस धरती के उस आखिरी सिरे तक जहां से मुझे गंगा सागर जाना था। मेरे सामने दूर दूर तक पानी के अलावा कुछ नहीं था। मुझे तैरना भी नहीं आता था। तो मैंने फिर प्लांटे बाबा का नाम लिया तो उन्होंने फिर से मेरे लिए एक पानी के जहाज की व्यवस्था कर दी। बाबा का नाम लेकर मैं बैठ गया इस जहाज के अंदर और इस सफर का आनंद लेते हुए पहुंच गया मैं गंगा सागर धाम पर। दरअसल यहाँ पर एक बैटरी की यूनिट है जिसके अंदर मुझे लगाना है अपना क्यूरिंग चैम्बर का सेटअप। फ्रेश होकर मैं सीधा आ जाता हूँ कंपनी के अंदर और लग जाता हूँ अपने काम में। सारे सामान की अनबॉक्सिंग करके गंगा सागर आइलैंड की हरी भरी वादियों का आनंद लेते हुए मैंने खत्म किया आज का अपना पहले दिन का काम। अगले दिन नई ऊर्जा के साथ में मैंने चैम्बर के साथ जो पार्ट्स आए थे उनको काटा पीटी करके उनकी सही जगह पे लगाया। स्टीमर को सही जगह पे सेट करके जो मेरे चैम्बर का दिमाग यानी कंट्रोल पैनल था उसको मैंने दीवार पर फिक्स किया। जैसे हमारे दिमाग से निकली हुई कमांड्स को हमारे बॉडी पार्ट तक जाने के लिए न्यूरॉन्स की जरूरत होती है, वैसे ही इस कंट्रोल पैनल से निकलने वाली कमांड को इसके बाकी पार्ट्स तक जाने के लिए इस वायरिंग की जरूरत होती है। तो मैंने इसकी वायरिंग को इसकी सही जगह पर फिक्स किया। सारे पार्ट्स को उनकी सही जगह पर असेंबल करके मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी। सप्लाई देने के बाद पहले मैंने इसका ड्राई रन का ट्रायल लिया। ड्राई रन के ट्रायल में कंप्लीट होने पर फिर मैंने इसका वर्किंग ट्रायल लिया। स्टीमर चलाने के बाद में मैंने स्टीम की वाल को जैसे ही ओपन किया तो आप चैम्बर के अंदर देख सकते हैं जो ह्यूमिडिटी का इम्पैक्ट है विद इन ए सेकेंड आपको नजर आता है। इसमें आपको 2 से 4 सेकंड का ही टाइम लगता है। पूरे रूम के अंदर आपकी ह्यूमिडिटी मोर देन सफिशिएंट आपको दिखने लगती है। तो ट्रायल हमारा चैम्बर का कंप्लीट हो गया है। अगर आपको भी इस टाइप के चैम्बर की अपनी इंडस्ट्री में जरूरत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।